देखिए बेटा आज आपका चैप्टर होगा 10 सर्कल चैप्टर होगा 10 चैप्टर। उसमें देखिए बेटा सबसे पहले होता है आपका एक सर्कल। तो देखिए जब सर्कल चैप्टर है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सर्कल ए। इस सर्कल क्या है? जो बेटा हमारा सर्कल होता है, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। मतलब सब एक प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं उनका जो कलेक्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और उसमें जो भी हमारा प्लेन था, जो पॉइंट थे हमारे, उन सभी में एक हमारा पॉइंट होता है जिससे हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। उससे कैसी हो बेटा? कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे देखो बेटा, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा प्लेन में, उस प्लेन में यहाँ पर जो भी हमारे ये हैं उनसे कैसी डिस्टेंस होनी चाहिए? कांस्टेंट। मतलब कहीं भी आप जाओ, यहाँ पर कहीं भी इक्वल मिलनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सर्कल। क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। और इसे हम बोल देते हैं रेडियस। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें बेटा जो हमारा सर्कल है उसमें आपको कोड मिलेंगी, सीकेंट, टेंजेंट। ये तीन चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब देखिए बेटा ये तीन चीजें क्या हैं, इनके बारे में आपको भी बताता हूँ। देखना बेटा, सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। देखना बेटा, मैंने एक ये सर्कल बना लिया। इस सर्कल में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कोड की। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर बेटा आपका ये सेंटर है। देखिए बेटा जो हमारा कोड होता है ए लाइन सेगमेंट, मतलब जो कोड है वो हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है। जॉइन इन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल के 2 पॉइंट को जो जॉइन करे उसे हम कोड कहते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद जो कोड होते हैं बेटा वो हमारे बहुत सारे बन जाते हैं इसमें। देखो कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल था, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए, इन्हें मैं ज्वाइन कर दूं, ये हमारा कोड हो गया। मान लो मैं यहाँ पर ज्वाइन ना करूं, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूं, यहाँ पॉइंट ले लूं। पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकते हैं सर्कल में। जो सर्कल है उसमें कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं, तो ये हमारा कोड हो जाएगा। मान लो यहाँ पर ले सकता हूँ, मैं ऊपर भी ले सकता हूँ। मतलब बस 2 जो पॉइंट हैं उन्हें बस ज्वाइन करता है, और जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे बेटा हम कोड कहते हैं। अब इसमें ये डाउट आया कि सर इसमें सबसे बड़ा कोड क्या होगा? अगर हम डायमीटर जो होता है तो सर्कल का सबसे बड़ा मैक्सिमम कोड होता है। अगर हम डायमीटर चाहे ऐसे खींच दें या फिर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो हमारा ये सबसे बड़ा जो है मैक्सिमम हो जाता है। देखिए बेटा, जैसे बेटा हमारा ये आया है, जो आपका सबसे बड़ा जो मैक्सिमम बेटा आपका जो कोड होता है वो बेटा आपका होता है डायमीटर। चाहे आप ऐसा डायमीटर ड्रॉ कर दो या फिर आप ऐसा, ठीक है ना? जो मैक्सिमम लेंथ है कोड की वो आपका डायमीटर होता है। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा सीकेंट। इस सीकेंट क्या है? देखो बेटा सीकेंट के बारे में देखिए, इसमें बेटा जो हमसे सीकेंट है, अब बात आई कि सीकेंट क्या है। तो देखिए बेटा, ए लाइन इंटरसेक्ट दी सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये मैं बेटा हिंदी आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक जो सर्कल है उस पर जो एक लाइन है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल में चाहे तो बेटा ऐसी डाल लो आप एक लाइन, 2 पॉइंट पे क्या किया उसने? इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया? सीकेंट हो गया। आप चाहे ऐसे डाल लो तब भी ये बेटा हमारा एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये हमारा सीकेंट हो गया। अब देखिए बेटा सीकेंट के बाद दूसरी बात आती है टेंजेंट की। अब जो टेंजेंट है, कोड और बेटा सीकेंट पे इतना अंतर है। जो कोड होता है वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। मतलब कैसे? जैसे 2 पॉइंट हैं,
इन 2 पॉइंट को हम इतना ही इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। जैसे मान लो मैं इसे ए पॉइंट दे दूं, इसे मैं बी पॉइंट दे दूं, तो हमारा ये लाइन सेगमेंट बन गया, तो उसे हम बोलेंगे कोड। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इधर हम और भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारी लाइन है। तो ये 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। ये अगर ओनली इतनी हो जाती, बाहर नहीं निकलती, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे 2 लाइनें होती हैं ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं ना, वो देखिए बेटा सेंटर आप बेटा कहीं पर भी ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है सेंटर इसमें। अब देखिए बेटा कोड हो गया, सीकेंट हो गया। अब बेटा थर्ड पॉइंट आप देखिए टेंजेंट क्या है। टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होता है, ए लाइन टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब जो हमारा सर्कल है उस सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट को टच करे, ओनली पॉइंट कहीं ले लो, ऊपर ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले लो, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, उसे ओनली टच करे बस एक ही पॉइंट को, तो वो हमारा होता है क्या, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। और इसमें बेटे दो कोड भी आप बहुत सारे डाल सकते हैं, मैंने सीकेंट भी बहुत सारे और टेंजेंट भी, बस जैसे आपसे क्वेश्चन बोलता जाए। अब इसमें बेटा आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और बन जाता है। अब बात आई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा कब बनता है, तो देखिए इफ ऑल वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोग बेटा 8th क्लास से क्वाड्रिलेटर पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटर ये होता था 4 साइड से कोई भी हम बाउंडेड करते हैं फिगर, जो 4 साइड से बना हुआ हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर बेटा जो हमारा 4 साइड से बना है, अगर वो सर्कल से बना हो, सर्कल से बना हो, तो उसे हम फिर नाम हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कैसे बता रहा हूँ, देखो बेटा जैसे मैंने पॉइंट डाल लिया, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब देखिए कैसे बनता है, आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा सबसे पहले हमारा एक सर्कल तो बनता है, सर्कल बना लिया बेटा मैंने, इसके अंदर काट दिया। अब देखो बेटा मैंने बताया पहले तो क्वाड्रिलेटरल वो सर्कल के अंदर हो जाए, बस जरूरी पूरा अंदर हो, मतलब एक या दो सर मिले हैं सर्कल में बस। अब देखना बेटा ये सेंटर है, इसमें मैंने ये किया, मान लो मैंने 2 टेंजेंट डाल दिए, फर्स्ट टेंजेंट ये डाल दिया P पॉइंट से, और सेकंड टेंजेंट डाल दिया मैंने ये यहाँ पर Q पॉइंट से। यहाँ पर मान लो मैंने A ले लिया, कि जहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट टेंजेंट मैंने डाले थे P पॉइंट से और Q पॉइंट से, वो दोनों टेंजेंट हमारे A पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं। अब देखना बेटा हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस सर्कल की, ये सर्कल का सेंटर है, इससे जब भी हम टेंजेंट पे लाइन डालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डलती है। ये बेटा आप लोगों ने 6th 7th में पढ़ा है, आपने ये उसमें पढ़ाया जाता है। और हाँ सुनो बेटा, ये टेंजेंट आपने इस तरफ बनाए हैं, आप इस तरफ भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं आप। ये देखो बेटा जो हमारे हमेशा ध्यान रखना, सर्कल से जो भी हमारी जो रेडियस लाइन डलती है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डलती है। अब देखना बेटा अब हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और इसे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोले थे, इसे बोले थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी जो साइड है वो सर्कल में है। देखो जैसे OPAQ, ठीक है ना, ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टियां और हो जाती हैं। प्रॉपर्टी ये होती है, पहली तो अभी मैं आपको थ्योरम प्रूफ कराऊंगा, आपने 9th क्लास में भी थ्योरम प्रूफ की है कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो दोनों हमारे इक्वल प्रूफ होते हैं, दोनों जो टेंजेंट वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं।
अगर एक सर्कल में हमने 2 टेंजेंट डाल दिए तो वो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, जितना AP है उतना ही हमारा AU होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको प्रूफ अभी समझा दे रहा हूँ, आप लोग घर से खुद करेंगे उसे प्रूफ। देखिए कैसे, बहुत ही इजी है 9th क्लास के तरीके से। देखो हमारे पास ये बना, अब देखो बेटा मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा अपनी तरफ से, मैंने ज्वाइन कर दिया, ये चला जाएगा अपन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वैसे ही आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि बेटा यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए, एक बन गया OPA, एक बन गया OQA। आप लोगों ने बेटा 7th में और 9th क्लास में किए हैं कि 2 ट्राइंगल को कन्वर्जेंस करना सर्वान सम, तो ले लेने आप। इन ट्राइंगल में बता देता हूँ आपको मैं, सही है, प्रूफ करा ही देता हूँ। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA, इसमें बेटा हम 3 चीजें ढूंढते हैं। देखो P पे 90 है, Q पे 90 है, आपको 1 फाइंड हो गया, ईच 90 है। और देखो OPA तब भी OA आ रहा है, OQA तब भी OA आ रहा है, मतलब OA कॉमन। और देखना बेटा ये सर्कल के सेंटर से मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर बताया था कि ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, बताया था ये सर्कल की पहचान। ऐसे कोई हमारा कोई फिगर है ना, बहुत सारे लाइन से बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना था। अभी हम इसे बोल नहीं सकते कि ये सर्कल है, इसे हम सर्कल नहीं बोल सकते। सर्कल हम तभी बोल सकते हैं जब प्लेन के एक पॉइंट से हम कहीं पर भी लाइन खींचें, हमेशा इक्वल डिस्टेंस आए, कैसी आए, इक्वल आए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सर्कल है, सही है ना। और उसे ही हम बोल देते हैं क्या, रेडियस। क्या बोल देते हैं, रेडियस। मतलब OP के बराबर है हमारा OQ। अब बेटा यहाँ पे हम रेडियस नहीं लिखेंगे, जब एक से ज्यादा हो तो लिखते हैं रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ये ध्यान रखना। 3 चीजें मिल चुकी हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, कन्वर्जेंस हो गया बेटा, ये हुआ इससे साइड एंगल साइड। आप लोगों ने बेटा ये भी पढ़ा है, जब 2 ट्राइंगल कन्वर्जेंस हो जाएं तो जो एंगल और साइड बचती है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें तो एक साइड बची है AP और एक बची है AQ। AP इक्वल AQ बाई CPC, ठीक है ना। ये आपकी थ्योरम आपकी फिनिश हो चुकी है, मतलब जो टेंजेंट है वो हमारे इक्वल होते हैं। कितना हो गया। अभी बेटा इसमें और है, अभी इसके बाद बेटा आपका आता है अल्टरनेट सेगमेंट। इसका बेटा यूज जो है आपका कम है इसमें, तभी मैं समझा दे रहा हूँ कि अल्टरनेट जो सेगमेंट है वो क्या है। देखो बेटा इसके लिए बेटा मैं जो ऊपर समझाता हूँ, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ इसे, मैं कोड और सीक्वेंट वाला देखना। यहाँ पर है आपका अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखना बेटा अल्टरनेट सेगमेंट हमारा क्या है, मतलब इसकी ये है कि दी सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल विद द टेंजेंट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दैट एंगल। मुझे आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा। देखो बेटा इसमें ये था, पहले मैंने आपको क्या बोला, दी सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट होना चाहिए अपोजिट टू द एंगल, उस एंगल के अपोजिट होना चाहिए। जो अल्टरनेट सेगमेंट में आपको बता रहा था, देखना ये तो बताया था बेटा मैंने कि दी सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड, मतलब एक जो सेगमेंट है अपोजिट टू द एंगल, उस एंगल के अपोजिट है, फॉर्म्ड बाय द कोड, जो कि कोड से बना है, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कोड से। तो देखो बेटा जैसे सबसे पहले मैंने एक बेटा ले लिया सर्कल, ठीक है ना। इसमें बेटा क्या था कि
ये हमारा एक सेगमेंट बनता है, ठीक थी ना, इससे बनता था एक ओड से, तो मैंने इसमें ओड डाल देता हूँ। कहीं भी आप डाल सकते हैं ओड, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ ओड डाल दिया ए बी, ठीक है ना। फिर क्या था दी सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ओड ऑफ ए सर्कल विद द टेंजेंट, किसके साथ बनना चाहिए, टेंजेंट के साथ। ये लो मैंने टेंजेंट डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह कुछ नाम लेना चाहो तो आप नेम डाल लो, मान लो मैंने पी ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्यू ले लिया, कितना ले लिया ना। फिर उसने क्या था कि एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ फॉर दैट एंगल। दी सेगमेंट मतलब सेगमेंट है अपोजिट टू द एंगल, उस एंगल के अपोजिट फॉर्म्ड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल, जो उस कोड जो कोड था ना ये वाला, इससे जो एंगल है बना है उसके अपोजिट विद द टेंजेंट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट फॉर दैट एंगल। मतलब हम इसे इसका क्या बोला है ना, अल्टरनेट सेगमेंट बोल देंगे। फिर उसके बाद आपको एक चीज और रह जाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो आपका कंसेंट्रिक सर्कल है वो ये होता है कि आप बहुत सारे सर्कल बनाएं। जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाए है, जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाए बेटा, ये सभी हमारे कंसेंट्रिक सर्कल तभी होंगे जब इनका सेंटर एक ही हो, सेंटर कैसा हो, एक हो। मतलब एवरी सर्कल का जो सेंटर है वो सेम हो, एक ही हो, तो उससे जितने सर्कल बनते हैं सभी को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए बेटा अब आपकी है एक्सरसाइज 10.1। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। मैंने बेटा अभी आपको बताया टेंजेंट तो हैं आप, है ना। आप ही सर्कल इसमें ये बोला है कि कितने टेंजेंट जो है वो सर्कल रखता है, तो आप आंसर लिख देंगे कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो कहीं पर भी वो हमारा क्या रखता है, टेंजेंट रखता है। इसका मतलब जो इसके टेंजेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि जो पॉइंट है ना वो हम इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट ये है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कि कोई भी जो टेंजेंट है सर्कल का वो इंटरसेक्ट करता है ना। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था जो टेंजेंट है वो हमेशा एक ही पॉइंट पर टच करता है ना सर्कल को, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा सेकंड है। अब सेकंड वाले में ये बोला है ऐसी लाइन सेगमेंट लाइन बताओ जो इंटरसेक्ट करती है सर्कलों को, क्या है, सीकेंड, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सीकेंड। अब देखो बेटा थर्ड वाले में ये बोला है कि ये बताओ सबसे ज्यादा हम पैरेलल टेंजेंट कितने खींच सकते हैं, ओनली 2। देखो जैसे मान लो सर्कल है ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, ओनली 2 ही खींच सकते, तो आंसर हो जाएगा 2। ये बेटा आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये वाले हुए और आपके ट्राइएंगल वाले, यही क्वेश्चन 1 नंबर जरूर आता है इनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन। हाँ अब देखो बेटा अगला बोला है 4 वाला पॉइंट। 4 वाला क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, कि कॉमन पॉइंट जो है टेंजेंट का और एक सर्कल का, एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। मतलब ये बताओ कि सर्कल का भी पॉइंट और टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट, उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है उसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है वही तो पॉइंट है, तो उसे हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मिलने वाला पॉइंट, कॉन्टैक्ट करने वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इजी है, ये है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो चलिए बेटा सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। मान लो बेटा मैंने सर्कल बना लिया, ये मेरा बेटा सेंटर है। फिर बोला था ए टेंजेंट पी क्यू, तो बेटा टेंजेंट कहीं पर भी बना सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से टेंजेंट ये डाल दिया,
पी यू, कहीं भी आप डाल लें। फिर है पी यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। रेडियस कितनी है 5 है। चलो बेटा ये ओ ले लिया, ये हमारी हो गई रेडियस। आगे पढ़िए, मीट से लाइन थ्रू दी सेंटर ओ, और ये कहाँ से मीट करता है पी, एक लाइन से, तो वो लाइन मैंने डाली थी, रेडियस कम करे थी बेटा वो। फिर बोला है एट ए पॉइंट यू, फिर यू से भी ज्वाइन करता है ओ। क्वेश्चन बेटा बोलता चल रहा है आपका यू से भी ज्वाइन करिए, तो उसने बोला था लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना दिया है 12। बेटा मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि बेटा सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन डलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डलती है। जैसे ही बेटा परपेंडिकुलर डली वैसे ही बेटा हमारा राइट ट्राइंगल बन गया ओ पी क्यू। राइट ट्राइंगल है, 2 साइड है, आपसे थर्ड साइड पूछी है, इसमें आप लगा देंगे पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आपका पी क्यू है वो आपकी वैल्यू निकल आएगी, सीधा सीधा है। 12 का इसका 144 और 5 का होता है 25, मतलब रूट में आ रहा होगा आपका 190। अब देखिए बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला, ये बोला है ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल आप ड्रॉ कीजिए। चलिए बेटा सर्कल बना लेता हूं मैं। फिर आगे है एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। 2 लाइन जो है वो एक लाइन के पैरेलल है। तो देखो बेटा एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन है, तो वो बताओ जो पहली लाइन है जिसके पैरेलल 2 लाइन है वो मैं यहाँ करूँ, यहाँ पर कहाँ पे कर लूँ। चलो मान लो मैं यहाँ कर ले, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। उसने क्या बोला इस एक लाइन के पैरेलल 2 लाइनें हैं, तो लो मान लो मैंने एक पैरेलल ये ले ली और एक पैरेलल मैंने ये ले ली। मैंने यहाँ 2 पैरेलल लाइन ले ली। आगे पढ़िए, फिर बोला सच डेट, इस प्रकार के वन इज टेंजेंट, एक हमारा टेंजेंट वैसे भी बनेगा, एंड दी अदर ए सीकेंट टू ए सर्कल, और जो अदर हैं वो हमारे क्या है सीकेंट हैं। तो बेटा देखो एक टेंजेंट और जो अदर है वो हमारे क्या है सीकेंट हैं। जो बेटा आपकी 10.1 एक्सरसाइज है वो आपकी फिनिश हो गई। देखो बेटा 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा फॉर्म फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, मतलब एक पॉइंट क्यू है। जब बेटा सर्कल चैप्टर है मतलब सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा, सर्कल मैं पहले से ही बना लेता हूँ। अब बेटा देखो इसमें ये बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है। अब बेटा मुझे ये नहीं पता कहाँ पर है, पढ़ते हैं आगे। दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है 24 का, बेटा टेंजेंट कहीं भी डाल दो। लो मान लो मैंने इधर टेंजेंट डाल दिया आपकी बात, ठीक है ना। आप कहीं भी टेंजेंट ले सकते हैं। ये हो गया 24। आगे पढ़िए, कहीं भी ले सकते टेंजेंट। फिर बोला बस इतना ध्यान रखना सर्कल के एक पॉइंट पर ही टच करे, 2 पर मत कर देना। आगे बोला है एंड द डिस्टेंस ऑफ यू, और जो यू से डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की मतलब यहाँ पर P होगा और यहाँ पर पता है यहाँ पर क्यों होगा कि उसने बोला यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस है ना, सेंटर की, इसीलिए लो ये मान लो सेंटर है, ये दे रखी है 25। हमसे बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल के, इसे ज्वाइन कर दो। सुनो बेटा इसमें मुझे पता है ये रेडियस यहाँ 90 बनेगा, इसमें आप पीजीटी लगाओगे, ओपी की वैल्यू निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन पता है इसमें भी आपका सर्कल बनेगा। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बेटा पीजीटी लगानी है, ओपी निकालना है। तीसरे में ये बोला है बेटा, सॉरी सेकंड वाले में, इफ टीपी एंड टीक्यू आर 2 टेंजेंट,
दो टेंजेंट है टी पी और टी क्यू। चलो बेटा टी पी और टी क्यू, हमेशा सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन डलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डलती है, इसलिए 90 आता है। अच्छा वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज और नीचे बेस है। पढ़ो बेटा आगे। फिर बोला है एंगल POQ 110, 70 आंसर आएगा। ये बेटा 110 हो गया। फिर बोला है देन एंगल PTQ, आपको PTQ निकालना है। ये जो PTQ है वो हमारा इतना निकल करके आएगा। तो देखो बेटा मैंने अभी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझाया था ना। देखो बेटा ये 2 टाइप से हो जाएगा। अगर आप इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से करेंगे तो आपका बहुत ही इजी मेथड हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी है। देखो ऐसे देखो मैं बताता हूँ, मैंने बेटा बताया 4 साइड से ही बना है PTQO और ये सर्कल में है उसकी साइड है, इसलिए मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वैसे तो बेटा क्वाड्रिलेटरल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो हमारा 180 होता है। तो देखो बेटा ये दिया है और हमसे ये वाला पूछा है, तो सीधा सीधा देखो POQ इसके अपोजिट क्या था PT इक्वल हो जाएगा 180। लिखना चाहे लिख सकते हैं सम ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो 110, यहाँ पर PTQ इक्वल 180, तो जो आपका PTQ है उसका आंसर आ जाएगा 70। इससे बेटा आपका बहुत ही इजी हो गया। अब देखिए बेटा सेकंड मेथड, अगर बेटा हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं तो देखो बेटा इससे हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर देखो मैं सेकंड मेथड बताता हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब देखिए सेकंड मेथड, फिगर बेटा हमारा यही रहेगा, तो मैं इसी फिगर का यूज कर लेता हूँ सेकंड मेथड में। देखो सबसे पहले मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा, P और इनको मैंने ज्वाइन इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे एक ट्राइएंगल मिल जाएगा, है ना। अब मुझे बेटा एक ट्राइएंगल मिला और इस ट्राइएंगल में आपको ये पता है कौन सा ट्राइएंगल, OPQ। आपका ट्राइएंगल बना OPQ। इस ट्राइएंगल आपको पता है OP और जो OQ है वो दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस हमें पता है इक्वल होती हैं। तो मैं लिख दिया, लिखना चाहो यहाँ लिख दो रेडियाई ऑफ ए सर्कल। कितना हो गया बेटा, जब बेटा अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी, मतलब जितना हमारा OPQ है उतना ही होगा हमारा OQP। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। अब बेटा हमें ये पता था कि जब हम इन दोनों एंगल का सम था तब था 90, ऐसे ही OQP और ये PQT तभी तो 90 थे दोनों का सम। अरे ये पूरा 90 था ना Q पर, जैसे ही मैंने P और Q को मिलाया वैसे ही जो Q है वो 2 एंगल में बट गया, 1/OQP मतलब इतना 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 में, और दूसरा बच गया PQT इतना इतना, 2 एंगल में बट गया ना ये, मतलब पहले तो इन 2 एंगल का सम था हमारा कितना 90 है ना। अदर बेटा देखना सीधी सीधी बात, पहले इन दोनों लो बेटा मैं इसे वन एंगल मान लो, या देखो मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ, देखो देयरफॉर मैंने ले लिया एंगल TPQ है ना। अगर बेटा मैं इतना एंगल निकालूं TPQ तो पहले तो बेटा ये पूरा पूरा एंगल था, अरे लो मैं डायरेक्ट नहीं करता,
सीधा सीधा लिख लेता, आपको कोई दिक्कत ना है, सीधा लो। OPT ये हो जाएगा OPU प्लस UPT, ठीक है ना, सीधा सीधा। OPU मतलब इतना और प्लस इतना, तभी पूरा बनता है OPT। OPU की वैल्यू है ना, उसके इक्वल क्या है, OPU और OQP कैसे हमारे इक्वल है ना। और देखो बेटा OPT हमारा कितना था 90 इक्वल एंगल OPQ प्लस एंगल UPT। इस UPT को मैं इधर ले आऊं तो 90 माइनस एंगल UPT इक्वल हो जाएगा एंगल OPQ। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। ऐसे ही मैं ये ले लेता हूं OQT एंगल OQT इक्वल क्या होगा OQP प्लस PQT। इसका मान 90 है और ये OQP रहने दिया प्लस PQT। OQP को मैं इधर ले गया, OQP इक्वल हो जाएगा एंगल PQT। इसे मैंने सेकंड इक्वेशन डाल दी। अब कुछ बच्चों में डाउट है कि सर आप इस OQP को इधर क्यों लेकर आए और UPT को इधर क्यों लेकर आए, क्योंकि बेटा मुझे इसका चाहिए T की वैल्यू, और T है कौन सा ट्राइएंगल PQT ट्राइएंगल में है। जब PQT ट्राइएंगल में है तो देखो बेटा एक बार तो इतना P जाएगा मतलब UPT, इसीलिए मैंने ये निकाला UPT जाएगा ना, तो UPT या TPQ इससे अच्छा तो यही मेथड है सर। सॉरी बेटा यहाँ पर उल्टा हो गया, ये OPQ इस तरफ जाता, यहाँ जाता OPQ, तब इधर बचता आपका UPT। तो देखो बेटा UPT है प्लस फिर होता PQT प्लस एक थर्ड एंगल और है PTQ, तभी तो इक्वल होता 180। यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो बेटा UPT की वैल्यू फर्स्ट से रख दो 90 माइनस एंगल OPQ प्लस PQT की वैल्यू सेकंड में है 90 माइनस OQP प्लस ये PTQ तो PTQ रहेगा इक्वल 90 प्लस 90 180, इधर भी है 180 कट हो गया, ये 180 बेटा क्या हो गया कट। अब देखना बेटा जब ये हमारा 180 कट हो चुका है, अब हमारा इधर क्या बचा माइनस का OPQ और माइनस का OQP। 90 90 180 इधर इस तरफ है, इक्वल में भी 180 है, उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा माइनस का OPQ माइनस का OPQ माइनस OQP प्लस एंगल PTQ इक्वल बचा है 0। अब देखना बेटा मुझे PTQ की वैल्यू चाहिए ना, और देखो बेटा यहाँ पर इसे बेटा मैं डाल देता हूँ फर्स्ट, इसे डाल देना आप लोग सेकंड इक्वेशन, और इसे डाल देना आप थर्ड, और यहाँ पर यूज करना सेकंड एंड थर्ड का। पता है मैंने एक इक्वेशन क्यों बढ़ाई, यहाँ पर OPQ और OQP कैसे हैं इक्वल, ये दोनों कैसे हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें से बेटा आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। देखो अब देखो बेटा इसमें, और अगर ना हाँ, और देखो बेटा अगर मान लो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो कैसे, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया तो मेरा क्या बचेगा एंगल OPQ, ओनली इन दोनों से माइनस ले रहा हूँ मैं क्योंकि यही दोनों माइनस के हैं,
और प्लस एंगल पी टी यू इक्वल हमारा 0 तो चल ही रहा है। ये दोनों का सम, ये दोनों बेटा कौन से ट्रायंगल में आपको मिलेंगे? ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में है, आपको पता है ओ का प्लस पी प्लस क्यू इक्वल कितना होता है? 180। इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम है तो ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, तो क्या होगा? 180 में से ये वाला माइनस होगा थर्ड वाला एंगल, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 बेटा देखो ये पूरा ट्राइएंगल था, ट्राइएंगल ए 3 एंगल का सम होता है 180, ये दिया है 110। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है पी और क्यू का वो 70 होगा। अगर ये दोनों 70 हो और ये 110 तभी तो 180 होगा, मतलब ये होगा हमारा 70 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 0। मुझे बेटा पी टी क्यू चाहिए, ये 70 घट जाएगा माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का। तो मतलब बेटा आप किसी भी मेथड से आप कर देना, चाहे क्वाड्रिलेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले मेथड से। और बेटा एक और मेथड है इसी में छोटा सा, इन सभी के एंगल जो ओ पी टी क्यू 4 एंगल का सम होता है 360, मतलब 110 प्लस 90 प्लस एंगल टी प्लस 90 इक्वल 360, तब भी आपका आंसर जो है टी का मान 70 आएगा। आप किसी भी मेथड से बेटा कर सकते हैं, जैसी आपको अच्छा लगे।